तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसएल जी में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। इसी के साथ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का एक और बड़ा बयान आ चुका है बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की खबरों को विस्तार पूर्वक। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है और इसमें बहुत सारे संशोधनों को लेकर के लगातार बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से जानकारियां शेयर की जाती रही हैं। और अब आप सभी को बता दें, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का एक और बड़ा बयान निकलकर सामने आ चुका है बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबर के रूप में। तो देख लेते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने अपने जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी शेयर की। अदर सब्जेक्ट कंफ्यूजन वाज unnecessary and so was the clarification, but it was issued on a request only. Those blaming BPSC for late clarification have still not understood that there is no need to amend applications and that unmindful अगस्टेशंस में अट्रैक्ट डायर कंसिक्वेंसेस की बात कर दी गई है। तो यानी कुल मिलाकर के उन्होंने कहा जो अदर वाला ऑप्शन है वो अदर सब्जेक्ट वाला है, उसको लेकर के जो भी कंफ्यूजन या संदेह है वो अनावश्यक है और भ्रामक खबरों से बचें। जो आपके समझ में ऑप्शन आ रहे हैं उन्हीं को आपको टिक करना है। यानी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तीसरा जो अदर ऑप्शन है उसको लेकर के बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से टोटली क्लेरिफाई कर दिया गया है। उसको लेकर के और कहा है कि उम्मीद करते हैं अब इसके बारे में जो अनावश्यक कंफ्यूजन बना हुआ था वो आप सभी का शार्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें, बीपीएससी की तरफ से जल्दबाजी में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया गया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, लेकिन सही तरीके से विज्ञापन नहीं जारी किया गया, जिसमें बाद में कई बार संशोधन देखने को मिले हैं। और लगातार अतुल प्रसाद जी इस भर्ती विज्ञापन के आवेदन प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं और समय समय पर बार बार संशोधन को और विभिन्न जानकारियों को लेकर ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये थी अदर सब्जेक्ट को लेकर के बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की बड़ी क्लेरिफिकेशन। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, सोनी जनपद और 51 जनपद सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण लेटर हो चुका है जारी। सभी को इस कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी अब अपनी नियुक्ति से मात्र एक कदम दूर हैं और 16 तारीख यानी कल को होने वाले SCRT आंदोलन में सभी सोनी जनपद वाले अभ्यर्थियों को शामिल होना चाहिए और 51 जनपद वाले साथियों को भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि आप सभी का हक और अधिकार अब यही है कि कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करानी है। तो देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई क्या है बड़ी अपडेट। शून्य और 51 जनपद सभी के लिए कौन सा पत्र हो गया है जारी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ऑफिशियल लेटर को डिस्कस करने से पहले मूव कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर जो 12,460 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट से बिल्कुल नीट एंड क्लीन आर्डर आने के बाद कुछ ऐसे साथी जो इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, इसको मूव कराना चाहते हैं जिससे ये भर्ती फंस जाए। हालांकि आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने से सोनी जनपद और 51 जनपद दोनों का हित है, लेकिन कुछ विपक्षी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये भर्ती जल्दी पूरी ना हो और इसमें पैसे की उगाही की जाए। तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी लोग देख सकते हैं 51 के लोग ये मत सोचना कि मैं ये पोस्टर डर कर लिख रहा हूं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। आप लोग खुशी से जाइए। मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर था कि मैं सोनी जनपद को जीत दिलाऊंगा और आज मैं 0 जनपद को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया हूं कि अब मैं किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटने वाला हूं। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि 24 सोनी जनपद डबल बेंच से जीत चुका है, जिसका आदेश भी आ चुका है और 3 महीने में यानी 26/12/2016 की गाइडलाइंस के अनुसार कॉमन मेरिट लिस्ट बनाकर 6470 पदों को भरना है। ये आदेश सभी के हित में है, चाहे 0 वेटिंग हो या 51 वेटिंग। 0 वेटिंग के लिए लोग यही सोच रहे हैं होंगे कि सत्य प्रकाश मधुकर तो हम लोगों का विरोधी, मैं विरोधी उसका हूं जिसने विपक्ष के कहने पर छेखा और चा चैलेंज किया है, क्योंकि 0 का भला इन्हीं 2 नियमों से हो सकता है और कोई दूसरा नियम नहीं था। लेकिन 0 जनपद के कुछ चयनित और 51 के कुछ अचयनित अपनी मास्कों की नौकरी के लिए ऐसा कराए और आज भी सोच रहे हैं कि ये भर्ती ना हो। 51 के अधिकतर साथियों का कहना है कि हमारे जिले में तो सीटें भर गई तो हमारा कैसे होगा। ऐसे साथियों के लिए सेकंड काउंसलिंग के अलावा और कोई विकल्प नहीं, चाहे आप लोगों को गुमराह करके कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही क्यों ना लेकर जाए। इससे पहले याची लाभ के नाम पर हाईकोर्ट में ठगा गया और ठगने वाले की नौकरी आज खुद नहीं लगने वाली, ये बात वो खुद कह रहा है। 51 का दूसरा तबका शिक्षा मित्रों का है जिनकी मेरिट बिल्कुल कम है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में स्टेट लेवल की मांग करेंगे या उन साथियों को गुमराह करेंगे जिनके जिले में पद नहीं थे, हम उनको भी नौकरी दिलाएंगे। ऐसा असंभव है, वो सिर्फ भर्ती फंसाने के लिए और रुपये कमाने के लिए जा रहे हैं।
51 के जो बीटीसी के भाई बहन हैं जिनके लिए जिले में सीटें भर गई या खाली हैं, उन सभी लोगों को इस आदेश से नौकरी मिल रही है। इसलिए शिक्षा मित्रों का साथ देना बंद करें। आप लोग शिक्षा मित्रों को तो 10,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सरकार के दोनों नियम सही हो गए हैं, एक चीफ जस्टिस के अनुसार, दूसरा मसूदी सर के अनुसार। और इस समय जो आदेश मसूदी सर ने सुनाया है, यदि उससे हटकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो मैसेज को सुरक्षित रख लेना। मैंने आपसे कि अपने पास लिख लेना कि मैंने आप सभी के लिए क्या कहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई के समय मैं एक एक पॉइंट पर जीरो के लोगों को अपडेट दे रहा था। यदि उससे हटकर आदेश आया हो तो कोई कहे। आशा की किरण की बरकरार है और आगे भी बरकरार रहे, जिससे कि जीरो वेटिंग के भाई बहनों को भी नौकरी मिल जाए। इसलिए सबसे विपक्ष का साथ छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा। ये जीरो वेटिंग के पैरोकार या वेटिंग के लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने लड़ाई अपने दम पर लड़ी है, तो वो आपकी भूल है। ये लड़ाई ब्रजेश एंड टीम ने सभी लोगों के सहयोग से लड़ी और सरकार को 6470 पद भरने का आदेश हुआ है, जो भरना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान और एनसीटी की गाइडलाइन पर चलती है। लो मेरिट से कोई समझौता नहीं। 69,72,825 ऐसी तमाम भर्तियों को आप सभी ने देखा ही होगा। हाईकोर्ट में जिला वरीयता बहुत मजबूत थी। बहस डोमिसाइल पर कराई गई। जब शिक्षा मंत्री फंसे तो प्रशिक्षण वरीयता पर आ गए और अब फिर सुप्रीम कोर्ट में जिला वरीयता के नाम पर 3100 रुपये का चंदा। सुप्रीम कोर्ट में जिला वरीयता की लंका लगना तय है। 51 के वह लोग जो नौकरी कर रहे हैं चिल्ला रहे थे कि हम जिला वरीयता से बहुत मजबूत हैं, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप लोगों की नौकरी जिला वरीयता से नहीं लगी है। ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जीरो के खिलाफ ये कुछ किए तो हम अपनी नौकरी बचा नहीं पाओगे, भले तुम लोग 63,000 रुपये प्रति महीने कमा रहे हो। और इन नोट पॉइंट में इन भाई साहब ने मेंशन किया है, यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो 51 बेटिंग और जीरो बेटिंग के सारे रास्ते बंद होंगे, क्योंकि वहां तो लड़ाई चयनित बनाम अचयनित की ही होगी और जिला वरीयता रूल का होगा। इस टेस्ट की संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और एनसीटी के नियमों पर खरा उतर रहा है कि नहीं, और इस पर लड़ाई होगी। तो कुल मिलाकर के ये सोनी जनपद वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो है अपडेट दी गई है आप सभी को, और कहा गया है कि हम सभी की भलाई यही है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाए। जो भी साथी कल 16 तारीख की लखनऊ SCRT आंदोलन में पहुंच सकते हैं, यथाशीघ्र पहुंचकर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग शेड्यूल को आगे बढ़ाएं। अब डिस्कस कर लेते हैं 12,460 से भर्ती से जुड़ा हुआ कौन सा लेटर हुआ है जारी। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक लेटर बनाया गया है और विषय है 12,460 शिक्षक भर्ती। माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच लखनऊ के आदेश के अनुक्रम में भर्ती को जल्द से जल्द गतिमान कराए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय से सादर अवगत कराना कि 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच में लंबित होने के कारण 5 वर्षों से रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील के साथ अन्य अपीलों को स्वीकार करते हुए माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया जिसमें सरकार की जीत हुई, जिसमें समस्त आवेदक अत्यंत खुश हैं। आदेश में यह पारित किया गया है कि रिक्त 6470 पदों के सापेक्ष जीरो जनपद यानी शून्य जनपद प्लस 51 जनपद पुनः एक कॉमन मेरिट बनाकर अंतिम पदों तक भर्ती की जाए, जिसके क्रम में आपके द्वारा पुनः काउंसलिंग कराने है शेड्यूल जारी किया जाना है। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द काउंसलिंग तिथि जारी कर नियुक्ति दिलाने की कृपा करें। समस्त आवेदक आपके सदैव आभारी रहेंगे। आवेदक में 12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त शून्य और 51 जनपद के अभ्यर्थी, और वहीं पे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो किस तरीके से लिखा गया है। आज की ही डेट 16 की डेट में लिखा गया है। और सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद SCRT लखनऊ, और विषय 12,460 शिक्षक भर्ती माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच लखनऊ के आदेश के अनुक्रम में भर्ती को जल्द से जल्द गतिमान कराए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय से सादर अवगत कराना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच में लंबित होने के कारण 5 वर्षों से रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील के साथ अन्य अपीलों को स्वीकार करते हुए माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला आदेश सुनाया जिसमें सरकार की जीत हुई, जिससे समस्त आवेदक अत्यंत खुश हैं। आदेश में यह पारित किया गया है कि रिक्त 6470 पदों के सापेक्ष शून्य जनपद और 51 जनपद को मिलाकर एक कॉमन मेरिट बनाकर अंतिम पदों तक भर्ती की जाए, जिसके क्रम में आपके द्वारा पुनः काउंसलिंग कराने है तो शेड्यूल जारी किया जाना है। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि अभ्यर्थियों को भविष्य में ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द काउंसलिंग तिथि जारी कर नियुक्ति दिलाने की कृपा करें। और ये लेटर जो है बेसिक शिक्षा परिषद SCRT लखनऊ के नाम से लिखा गया है, और इस लेटर को कल आप सभी को बता दें होने वाले धरना प्रदर्शन में 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से SCRT में रखा जाएगा और अपनी काउंसलिंग शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कराने को लेकर के बात की जाएगी। तो साथियों ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें शून्य जनपद और 51 जनपद की तरफ से बड़ी कार्रवाई को लेकर लेटर हो चुका है जारी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट जो इको गार्डन से निकलकर सामने आ रही है। 6800 की नियुक्ति और आरक्षण आंदोलन पर क्या है महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी चीजें आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। नमस्कार साथियों, आज 17 तारीख के आंदोलन के लिए आप संख्या देखिए यहाँ पे क्या है, शेयर कर दीजिए पहले। आप सभी लोग आवाज़ आ रही है, कोई कंफर्म कर दें, जो भी साथी देख रहे हों, जो भी भाई बहन देख रहे हो एक बार कमेंट कर दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं।
आप सभी कमेंट आया है? हाँ, आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है। जितने भी साथी हैं, देखिए आप इको गार्डन में क्या संख्या है हम लोगों की और कितना लोग जागरूक हैं। लोग कम से कम जो आ रहे हैं ग्रुपों में अपनी फ़ोटो डालें, अपना लिंक शेयर करें। हम ही लोगों का यही ज़रूरत है कि हम ही लोग सबको फ़ोन करें, आपस में भी लोग फ़ोन करें, एक दूसरे से बातचीत करें, अपनी बातों को एक दूसरे से रखें कि धरने में चल के हमें क्या मिल सकता है या हम नौकरी के कितने करीब पहुँचे हैं। आज जब इतने दिन संघर्ष हो गया, शायद ही उत्तर प्रदेश सरकार में कोई ऐसा कैबिनेट मंत्री, एमएलसी या जिम्मेदार पदों के लोग हैं जिन तक हमारा ज्ञापन न गया हो। सभी लोगों तक हमारा ज्ञापन पहुंच गया है। सब लोगों तक हम अपनी समस्याएं लेके पहुंचे हैं। जितनी भी संख्या आई 10, 20, 100, 50 जो भी लोग आए उनको साथ में लेके संघर्ष किया गया। अब जब हमें चुनाव का ये एकदम महत्वपूर्ण समय चल रहा है, आप लोग समझ लीजिए कि ये जो चुनाव का समय आया है और जिस हिसाब से ओबीसी पे और उत्तर प्रदेश पे भाजपा सरकार का फोकस है, इस मौके को हमको भुनाना है। अगर हम आज इस मौके को नहीं भुना पाए तो फिर दोबारा ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। एक तरह से समझिए कि हमारे ओबीसी एससी के लिए यह समय इतना अधिक महत्वपूर्ण चल रहा है कि अगर इस समय हम चूक गए और अपने घरों में बैठे रह गए तो कोई भी आपको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आएगा। हमारे साथ के जितने लीडर हैं, जितने लोगों को आप लोग मानते हो नेता, सबकी अपीलें आ चुकी हैं। सब लोग 17 के लिए आपको जागरूक कर चुके हैं। आप लोग घरों से निकल आइए और यहाँ पे कुछ दिन बैठ के रुक के संघर्ष कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। वरना घर से किसी को फ़ोन करके कि यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, कल 2-3 लड़कों के रविशंकर भाई से बात हो रही थी, बता रहे थे कि हमारा घर टूट गया है और घर पे ये समस्याएं हैं। सबके घर पे समस्याएं हैं। हम ओबीसी एससी परिवार से हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अंबानी के घर का नहीं है। छोटी मोटी नौकरी को लेके सबकी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेके हम आपस में डिस्टर्ब होके घर पे क्यों बैठे हैं? आइए अपने भाइयों के बीच में, बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी निकलिए घरों से। जितने भाई हैं सभी बोलेंगे, सभी अपनी बात रखेंगे। जो भी पीछे कुछ भी घटनाक्रम हुआ, जिन चीज़ों को लेके आपको नाराज हैं, उन चीज़ों को, एक कहावत है, बीती ताह विसार दे आगे की सुध ले। आगे हम क्या करना चाहते हैं, पिछला क्या बीता, इन चीज़ों पे नहीं फोकस करना है। आज जो समय है लड़ने का, आप सभी लोग एकजुट हैं। पूरा हमारा 6800 परिवार एक दूसरे से सब एक जुड़े हुए हैं और सबकी एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, 6800 की नियुक्ति। उस नियुक्ति के लिए सबको एकजुट होकर एक साथ संघर्ष कर लिया जाए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सरकार और जज के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी कोशिश में धार ले आइए। आप लोग निकलिए। सभी साथी बैठे हैं, विशाल भाई, भूपेंद्र और इरशाद भाई हैं और हमारे रविशंकर पटेल भाई हैं। सब अपनी बातें रखेंगे आप लोगों के बीच से। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको किनारे करिए कुछ दिन के लिए। घर परिवार की चीज़ों को अलग करिए, समय निकालिए, यहाँ पे आइए और अधिक से अधिक संख्या में आइए। आज प्रशासन से भी फीडबैक आ गया है, अभी नोट करके यहाँ से लेके गए हैं सब लोगों का नाम कि आपकी कितनी संख्या आ रही है। आप बताइए, हमको तो बताते हुए समय समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी संख्या बता दें। आप ही लोग तय करिए कि कितने आ रहे हैं, आप खुद तय करिए। निकलिए अपने घरों से। हाथ जोड़ के अपील है आप सभी से, भाइयों से, बहनों से, आपस में एक दूसरे से बात करें, घर से निकलने के लिए जागरूक करें। बोलिए इरशाद भाई। आप भी। नमस्कार, मैं इरशाद अहमद 6800 का पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। बस हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें तो नौकरी की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम धरने में आ रहे हैं। 17 तारीख से चल रहा है अनुगत धरना, उसका सपोर्ट करने के लिए आए, क्योंकि हमें लगता है ना कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। इसलिए यही एक चांस है नौकरी का। बस सब लोग, सबसे अपील है कि सब लोग आकर के धरने का सहयोग करें और कुछ दिन यहाँ पर रुकें। बस बाकी की बात आगे रखेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप लोग ये मत देखें किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आज अगर इस लिस्ट को नियुक्ति ना मिलने का दोषी है तो मात्र 6800 परिवार है। जिस दिन आपकी संख्या आई होती 68,500 में 6,000 लोगों की नियुक्ति रुकी, उन्होंने एक दिन धरना देकर नियुक्ति ले लिया क्योंकि उनकी संख्या थी। आपकी 6800 की लिस्ट आई, आप कितने दिन
ईमानदारी से बताइए कितने लोग कितने दिन आए यहाँ पे? एकमात्र धरना परिवर्तन चौक पे था जहाँ पे 3000 संख्या प्लस है। इसका हमें नहीं लगता कि 1000 भी यहाँ पे 6800 की नियुक्ति है ना, यहाँ पे 1000 आप संख्या नहीं आती, यहाँ 100, 50, 20 इस तरह संख्या है। कैसे ऐसी नियुक्ति मिलेगी? कहीं जाओ तो पूछे आपकी संख्या कितने लोग की मांग है, कितनी लोग की नियुक्ति? 6800 आए कितने लोग? 10 लोग। क्या 10 लोग 6800 की नियुक्ति दिला पाएंगे? जो महिलाएं ये कहती कि हमको ये दिक्कत है वो दिक्कत, क्या जब आपकी नौकरी ले तो क्या वो आप दिक्कत आपका नहीं रहेगा? तब भी उसी के साथ आप अपनी नौकरी पे जाएंगी ना। तो वही समझिए कि आप एक ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, वो समझ के आप आइए, पर नहीं आपको क्या कि दूसरे पे ब्लेम करेंगे, फलाने ऐसे कि इस वजह से ऐसा नहीं हुआ, कि ऐसे कि आपस में मनमुटाव। हम क्या सब कुछ खुद को लीडर मानिए ना, सब लीडर को आप छोड़ दिए, खुद को आप लीडर समझिए, खुद आइए अपने यहाँ। आपकी नौकरी सबकी एक एक नौकरी है, ऐसा नहीं किसी को 4 नौकरी मिले किसी एक मिलेगी। बाकी बात करके रखिए। सभी सम्मानित साथियों का नमस्कार। हम आप 6800 जो हमारे साथी हैं उनसे जो अपील करना चाहते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग हाथ आई नौकरी को ठोकर मत मारिए। आप लोग, बहुत से लोग हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिन लोगों ने इसके लिए जो है संघर्ष नहीं किया, उनका नाम आ गया, वो ये नहीं जानते हैं कि ये जो 6800 की आई है लिस्ट, इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया, और 14 दिन हमारा जो ज्ञापन का जो कार्यक्रम था उसमें ओबीसी एससी का कोई मंत्री विधायक सांसद नहीं बचा जहां तक हमने अपने 6800 के इस मामले को ना पहुंचा दिया हो। हर जगह से एक ही बात आ रही है कि आप लोग अगर इलेक्शन से पहले सरकार पर प्रेशर अच्छी तरीके से बना ले गए तो आपकी नियुक्ति डंके की चोट पर मिल जाएगी। आपकी नियुक्ति कोई नहीं छीन सकता है। किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि हम लोगों की नौकरी छीन ले। इसीलिए हम अपने सारे साथियों से, अपने सारे भाइयों से और सारी जो हमारी बहनें हैं उनसे हम जो है कहना चाहते हैं कि आप लोग 16 की शाम को इको गार्डन में आ जाइए। 16 की शाम को ही आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और हमारे लिए बहुत सारी जो है सबके सामने समस्याएं हैं, लेकिन बेरोजगारी से बड़ी कोई समस्या नहीं है। हम लोगों को सख्त आवश्यकता है नौकरी की, और अगर यहाँ हम लोग नहीं आए तो जीवन भर हम लोगों को इसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना, अपमान सहना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग सब लोग सारे बहाने छोड़ करके, सारे किले शिकवे छोड़ करके और खुद लीडर बन करके, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बन करके, महारानी लक्ष्मीबाई बन करके अपने संघर्ष में आइए। और किसी माई के लाल की ये दम नहीं है कि हम लोगों को नौकरी ना दे। हम लोगों को 100% मिलेगी नौकरी हम लोगों को कोई नहीं कर सकता दूर। अगर हम लोग अगर नौकरी से दूर कोई कर रहा है तो हम लोग खुद कर रहे हैं नौकरी से दूर अपने आप को। इसलिए हम लोग आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे चाहे वेस्ट के लोग हों, चाहे हमारे ईस्ट के लोग हों, या बुंदेलखंड के लोग हों, या हमारे कोई से भी रीजन के लोग हों, बहाना नहीं चलेगा भाई। आप लोगों को आना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम लोग भी इस संघर्ष को छोड़ करके भाग जाएंगे। हम लोग 14 दिन हमारा जो ज्ञापन का जो चला है कार्यक्रम, 14 दिन के ज्ञापन कार्यक्रम में हम लोगों ने कोई भी ओबीसी एससी का मंत्री नहीं छोड़ा। सारे मंत्रियों के, सारे विधायक सांसदों के संज्ञान में आपका मामला है। और अगर आप लोग आ जाएंगे और हम लोग अगर 17, 18, 19, 20 और गवर्नमेंट पे अगर हम लोगों ने अच्छी तरीके से प्रेशर बना ले गए तो 20 तारीख को हमारा मामला हल हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने भाई से भी कहेंगे कि वो भी अपनी बात को रखें। रविशंकर भाई हमारी रखेंगे बात। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इतनी ये दुर्दशा हो गई है, हम लोग आज पिछले दलित समाज के लोग हैं, इसीलिए हम लोग जो है आज जो सरकार वर्तमान समय में है, हम आपको इसलिए लतिया रहे हैं कि तुम लोग पिछले दलित समाज के लोग हो, तो अपनी नौकरी के प्रति, अपने समाज के प्रति तुम लोग जागरूक नहीं हो। तुमको जागना पड़ेगा। और अगर इतनी है मतलब शर्म हो तुम लोगों के पास, तो तुम लोग जो है कल का कल 800 लोग हो और 800 लोग यहाँ पे जो है निकलने का काम कर लो। नहीं जाए, चुनाव बीत जाएगा ना, तुम्हारे लड़के भी तुमको नहीं बख्शेंगे। यही कहेंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारे लोग भाई बहन वहां लड़ रहे थे, तुम घर में बैठ के क्या कर रहे थे।
इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी समय है, यहाँ आइए, अपनी बोरिया बिस्तर बांध के आइए, राशन पानी लेके आइए। मुंह बना के यहाँ ना आइएगा कि मैं आया और झोला झंडी हिलाया, सुबह ट्रेन पकड़ चल दिया। इस तरीके से नहीं आइएगा। दीपावली और जो है छठ, अगर नौकरी मिल जाएगी ना तो बहुत अच्छे तरीके से मनाओगे। तो छठ वाला ढोंग मत करना आप लोग। जो छठ पूजा आ रहा है या होने वाला होगा, छठ का ढोंग मत करना। जब नौकरी जिस दिन मिल जाएगी उस दिन छठ इतनी अच्छा होगा कि जितना कभी सोचे नहीं होगे आप लोग। और ये बेरोजगारों का त्योहार नहीं है। मेरे भी घर वाले, इन सब के घर वाले भी रोक रहे थे, भैया कि दिवाली है रुको। क्या इन लोग ना रुक सकते थे? भैया दूज नहीं मना सकते थे? शर्म होनी चाहिए यार आप लोगों को। बस फेसबुक व्हाट्सएप पे ज्ञान देने के लिए कहा दीजिए तो ये कर रहे। अगर ये नौकरी जाएगी ना, तुम लोगों को जैसे घर में बीबी के पल्लू में बैठे हुए हो, तुम लोगों को वजह जाएगी। जो हमारे भाई बहन आ रहे हैं, जो परमानेंट आते हैं, मैं उनकी बात है। जो परमानेंट आज तक कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए, मैं उनको बात कर रहा हूँ। जो हमारे भाई बहन हरदम आए हुए हैं, हर धरने में आए हुए हैं, जैसा भी रहा हो। और मैंने कल 148 लोगों के पास भी कुछ बाकी हुए इसमें फोन किया, तो कुछ लोग बता रहे हैं मेरे डेंगू हुआ है, मेरे ये हुआ है, मेरा घर गिर रहा है, मेरे भी बुखार आ रहा है। ये देख लो, दवा भी है मेरे साथ लिए हुए हैं। और जिस दिन से मैं चला उसी दिन से मेरे बुखार था। मैं कहूँ इसको खोल कर भी दिखा दी। मगर ये अपनी नौकरी है। मैं आया हूँ तो अपनी नौकरी के लिए आया हूँ। अमरेंद्र की नौकरी लिए, विजय की नौकरी लिए, इनकी नौकरी लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि सरकार सालों साल तक नौकरी नहीं दी, अभी भी कोई नौकरी नहीं देगी। ये सुख मनाइए, बिहार सरकार की सुख मनाइए कि कुछ लोग भाई बहन हमारे जो है यहाँ से जाके, कभी जो है बिहार वाले यहाँ आते थे, आज बिहार वाले जा रहे दूसरे के यहाँ भीख मांगने। तो हम उन भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग का पेपर है, मैं जानता हूँ सबका पेपर है, इसमें से कुछ लोग भी डाले हुए हैं। आप लोग भी कुछ दिन के लिए यहाँ पे आइए। हम लोग कॉपी किताब लेके आइए, आप सारा दिन यहाँ पढ़िए। तो सब लोग एक 6800 परिवार है, 6800 परिवार को एक लोग को इस इको गार्डन की धरती पर देखना पड़ेगा। नहीं अन्यथा के रूप में अगर नौकरी नहीं मिले, आज बिहार की नौकरी करने जाओगे, कल यहाँ अगर कुछ भी होगा तो वहां रिजाइन दे के यहाँ आओगे, पहले यहाँ ज्वाइनिंग करोगे। तो जो थाली पहले हमको खाना मिला हुआ है, उस थाली को पहले हम खाने का काम करें, तब उस थाली को सोचे कि वो तो पता नहीं भविष्य गर्त में क्या होगा, कोई पता है। इसलिए मैं सभी 6800 भाई बहन से निवेदन करूंगा कि आप लोग भाई बहन निकल के आइए। यही समय है, अपना कंबल, थाली, गिलास, कटोरी जो भी हो सके आप सब कुछ लेके आइए, राशन पानी सब लेके आइए। ये सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग को नौकरी छीन लेगी। ये भी इनको दिखा देंगे कि पिछड़े दलित समाज ये जाग चुका है। जो तुम वोट का नशा तुम्हारे चढ़ा हुआ है ना, सारी नेता जो ये नेता हमारे हैं, इनकी भी नशा उतर जाएगी। ये आप लोग को जागने और जगाने का काम है। जब खुद तुम अपनी नौकरी लेने जाग रहे हो तो अपने घर, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज में क्या जगाओगे, किसको जगाओगे? मीडिया के कुछ तरीके में बने रहोगे, मंडकूप के तरीके से। और भी हमारे जो भाई बात रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। सोने का ढोंग मत करिए, इतनी असंवेदनशीलता भी ठीक नहीं है। सोने का ढोंग नहीं करिए साथियों। 16 की शाम को आपको हर स्थिति में चारबाग में आना होगा, इको गार्डन में आपको आना होगा। आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग हर स्थिति में 16 की शाम को इको गार्डन में आ जाएं। यही आप लोगों से सभी साथियों से निवेदन है, कल 16 तक ही आप यहाँ पे आ जाइए। कल किसी को ये ना हो कि हम 17 को आएंगे, क्योंकि 17 को आने का ये फायदा होता है कि कुछ लोग लेट होते हैं, जो संख्या हमारी हो पाती है वो हो नहीं पाएगी। इसीलिए आप प्रयास ये करें कि आप 16 को यहाँ आ जाएं, ताकि आराम करके आप पूरी ऊर्जा के साथ, जहाँ भी हमें पूछ करना वहाँ पूछ कर पूरे ऊर्जा के साथ आप, ताकि बैग वगैरह भी रख सकें, ताकि प्रशासन जो है अलर्ट ना हो पाए। क्योंकि प्रशासन क्या हमेशा आपको पीठ पे बैग देता हो, पहले समझ जाते हैं धरने वाले हैं। इसलिए आप पहले 16 को आइए, अपना आराम करिए, उसके बाद 17 को आप पूरी ऊर्जा के साथ चलिए। सभी भाई बहन जो भी घरों से निकलना चाहें, आज या कल के, जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं उनकी ट्रेन आज ही पकड़ लें या कल पकड़ लें। कल शाम तक हर हालत में सबको उपस्थित हो जाना है। जिसको जहाँ रुकना हो कहीं पे भी रुके,
क्योंकि 17 की सुबह ही यहाँ पे सबकी मौजूदगी होनी चाहिए। 16 को ही आप निकलेंगे तभी आप पहुँच पाएंगे। सभी व्यक्ति 16 को यहाँ पे हर हालत में पहुँचे, सभी भाई बहन, सबसे विनम्र निवेदन। एक दूसरे को लोग फोन भी कर दे, एक दूसरे से फोन कर लें, आपस में जिसके साथ आना हो आज से ही अपना बात करना शुरू कर दें और सभी लोग पहुँचे। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने वीडियो को देखा और मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहन वीडियो से जुड़े थे वो जरूर कल शाम तक लखनऊ आ जाएंगे और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे सभी भाई बहन इस वीडियो को देखें और कल शाम तक लखनऊ जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि जो 17 तारीख का आंदोलन है वो सही समय पे हम लोग जहां पे करना चाहते हैं सही अंजाम दे सके। तो इसलिए आपको कल शाम तक हर हाल में लखनऊ आ जाना होगा। सभी भाई बहन से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप लोग जरूर अपने घरों से निकलिएगा। धन्यवाद।